हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी वैकेंसी आई है नवोदय विद्यालय से, तो इसमें ऑनलाइन पोर्टल इसका जो है जारी कर दिया गया है। वहाँ से ही आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन। और इसके अलावा इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। साथ ही पीजीटी और टीजीटी के लिए पोस्ट भी हैं और साथ में और अदर पोस्ट भी हैं जिसको हम चेक कर लेंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। और बाकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो को आगे तक देखें। और यहाँ पे पूरा मतलब कि सारा मिला करके आपको यहाँ पे 24 सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी वगैरह सबको मिला करके, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक चेक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको चैनल पर इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेगी जिसमें टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वैकेंसीज़ की अपडेट दी जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को। सबसे पहले हम पोस्ट देख लेंगे कि यहाँ पे जो है किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट है ना। देखिए यहाँ पे टीजीटी में इंग्लिश के लिए है, टीजीटी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मराठी, गुजराती और फिजिकल एजुकेशन, मेल और फीमेल दोनों के लिए, म्यूज़िक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन और साथ में हिंदी। इन सभी सब्जेक्ट में टीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे 11 सब्जेक्ट में वैकेंसी है। देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है साथ में। इसके बाद इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कॉमर्स है ना। अभी मुझे कुछ दिन पहले किसी का कमेंट आया था कि हमने मतलब कॉमर्स से पढ़ाई की है तो हमारे लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी उसके लिए है। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहीं पे लिंक दिया है, तो हम इसी को देख लेते हैं। देखिए ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, और पीजीटी के लिए करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं हम क्या डिटेल्स वगैरह कैसे भरना है। और उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की तरफ चलेंगे कि क्या क्या किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है। ये गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और साथ में ईमेल एड्रेस वगैरह लगेगा आपका यहाँ पे, तो ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। और इससे क्या होता है कि ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी देखिए पोस्ट है ना, जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे टीजीटी में इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, मैथ के लिए, जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जहाँ पे ये स्टार का साइन आपको दिख रहा है रेड वाला, इसको जरूर फिल करेंगे। इसको फिल नहीं करेंगे तो फिर आपके पास मतलब ये सबमिट नहीं होगा एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर दिया हमने, अब इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके आगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे यहाँ पे और देख लेंगे आप जो भी हैं, मिस्टर लगाते हैं, मिस लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं, जो भी लगाते हैं वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अपना नेम भरेंगे। इसके बाद यहाँ फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है वो भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, इसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे, फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे अल्टरनेट कोई फ़ोन नंबर है तो डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी डाल देंगे, अगर कोई कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो। इसके बाद यहाँ पे फिजिकली आप डाल देंगे। यहाँ पे कोई अगर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करे तो डाल सकता है। आधार नंबर डालेंगे, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जो भी स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अगर इन सब में से कोई सा नहीं है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिस भी स्टेट मतलब जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे पिन कोड डालेंगे। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, अपना स्टेट होम स्टेट डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो और अदर आगे जो भी खुलेगा डिटेल, वो सभी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जब सब कुछ भर जाएगा ना तो सबमिट का ऑप्शन यहाँ दिखा देगा, तो सबमिट पे क्लिक कर देंगे आप तो सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपके मेल पे एक मैसेज आ जाएगा वो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी है। तो गाइज इसकी एलिजिबिलिटी के लिए अलग से पोर्टल जो है जारी कर दिया गया है, अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देख लेते हैं पीजीटी का। यहाँ पे देखेंगे पहले पीजीटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है रिलीज़ कहाँ से हुई है। पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो गाइज ये जो वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। पुणे के आसपास के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है नीचे देख लेते हैं, इसकी स्टार्टिंग और लास्ट डेट है। इसका 2 अप्रैल से स्टार्ट हो गया और 8 अप्रैल तक चलने वाले। तो अभी टाइम है आपके पास, आप जल्दी से यहाँ पे आवेदन कर दें, ठीक है। जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो आवेदन जरूर कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़, एंगेजमेंट ऑफ टीचर टीजीटी पीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन, मतलब ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। 1 ईयर के लिए यहाँ पे आपको रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है कि आप यहाँ पे नवोदय विद्यालय का अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस रखते हैं और उसके बाद अगर जब इसकी परमानेंट वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट करने का। तो इसीलिए आप यहाँ पे ज़रूर आवेदन करें अगर आसपास के से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए तो हमने पीजीटी का देख लिया था यहाँ पे। इसके बाद ये जो है ना ये सब डिज़ायरेबल है, नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। होगा तो अच्छा है।
टीजीटी में कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे एमएससी होना चाहिए आपका, या फिर एमसीए कोर्स अगर आपने किया तो कर सकते हैं, एमटेक किया है तो कर सकते हैं। इसके बाद बीएड डिग्री तो जरूरी है ही, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे टीजीटी में देख लेते हैं। टीजीटी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर जिसका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और जिसका इंटीग्रेटेड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके लिए आगे बताया गया, देखेंगे हम अभी। ये देखिए आगे, इसके साथ ही आप इसमें देखिए बैचलर डिग्री अगर आपने ऑनर्स भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, है ना, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 50% के साथ। इसके बाद अगर आपने ये नहीं है आपके पास, और अगर आपने ये किया है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री 50% के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया है, उसके बाद अगर आपने ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपका सीटेट तो मस्ट है, सीटेट होना चाहिए। आपको पता है टीजीटी में सीटेट ज़रूरी होता है, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सके, इस तरीके की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे वो तो पूरा कंप्लीट बता दिया। इसके बाद हिंदी के लिए देख लेते हैं। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन सभी में से कोई सा भी हो सकता है, आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है, ऑनर्स वाला भी चलेगा, इंटीग्रेटेड भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टीजीटी हिंदी में, हिंदी एज अ सब्जेक्ट, हिंदी जो है आपने तीनों साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश भी 3 साल पढ़ा होना चाहिए। मैथ के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री में मैथ अलॉन्ग विद फिजिक्स, मैथ के साथ आपने फिजिक्स भी पढ़ा हो, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और इसके साथ ही इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट हो आपके पास तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 इज मैंशन बिलो। अच्छा, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि 2 सब्जेक्ट उस तरीके से अप्लाई मतलब नहीं करवाती है, तो इन सभी सब्जेक्ट में से अगर आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर टू एलिजिबल इन। अच्छा, अगर आपने बीएससी किया है जिसमें कि आपके पास मैथ भी हो, है ना, बीएससी किया है ऑनर्स के साथ मैथ सब्जेक्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही देख लेते हैं यहाँ पे टीजीटी साइंस के लिए। साइंस में आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा होना चाहिए आपने 3 ईयर, पूरे 3 साल, है ना, तभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे केस दिए गए, इसको देख लेंगे। यहाँ देखिए, टीजीटी सोशल साइंस में द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये जो भी सब्जेक्ट दिए इन सभी में से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो अपने बैचलर में तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज के लिए देख लेते हैं। 3rd लैंग्वेज दिया गया है यहाँ पे, कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट। जिस भी लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपने यहाँ पे 3 साल का मतलब कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो किया हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने बीसीए कोर्स किया हो, बैचलर डिग्री, या फिर ग्रेजुएशन के साथ आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, है ना, और उसके साथ बीएड आपके पास होना चाहिए। आर्ट के लिए देख लेते हैं। आर्ट में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइन आर्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री अगर फाइन आर्ट में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, बीपीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री किया है म्यूज़िक में तो अप्लाई कर सकते हैं, और कोई एलिजिबिलिटी यहाँ पे बीएड के लिए नहीं है, बीएड वगैरह नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस में अगर आपने डिग्री है आपके पास यूनिवर्सिटी का तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी ये सब डिजायरेबल है। जो डिजायरेबल होता है ना, अगर वो हो तो अच्छा है, आपको यहाँ पे ये दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एज दिया गया, एज देख लेते हैं। एज जो है आपका मैक्सिमम यहाँ पे 50 साल होना चाहिए, बहुत अच्छा एज है। 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा एज आपका यहाँ पे। और इसके अलावा स्कूल टीचर एग्जामी मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65 और मैक्सिमम 65 है ना, तो बहुत अच्छा एज है यहाँ पे। सभी, मेरे को लगता है सभी कैंडिडेट एज को लेकर सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ पूछना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है। एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको खुद के बिहाफ पे भी पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। स्क्रॉल ऑन करेंगे तो नीचे आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है कॉन्टैक्ट टीचर वाला, ये वाला, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओके करेंगे, क्रोम पे क्लिक करेंगे अगर ऐसा आपके पास ऑप्शन आता है तो। और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें एक तो एलिजिबिलिटी वाला होगा और एक होगा लिंक वाला पेज, ठीक है। तो दोनों को ही डाउनलोड कीजिएगा और दोनों को ही आप, क्योंकि लिंक वाले देखिए यहाँ पे 2 हो गया ना, ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे
अप्लाई करने का लिंक जो है इस वाले पे आपको मिलेगा, इसको डाउनलोड करेंगे अप्लाई लिंक के लिए, ये सेकंड वाले को, ठीक है। इस सेकंड वाले को डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो है लिंक हो जाएगा, ये वाला पेज डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज डाउनलोड होगा, ये वाला नोटिफिकेशन आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें जो है सब कुछ दिया है, आप इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक मतलब इसका लिंक भी दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये जो वेबसाइट का लिंक है मिल जाएगा, और ये जब डाउनलोड करेंगे आप ये नोटिफिकेशन तो इसमें आपको मिल जाएगा अप्लाई लिंक। तो गाइज़ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी, अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।